आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, मुल्क भर से अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो अब भी जारी है। मैं इस वक्त ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा होल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो अफगान शहरी है वो आ रहे और बाकायदा उनकी रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और रजिस्ट्रेशन के अमल मुकम्मल होने के बाद इन्हें अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। ताम आज जो है वो कुछ कैदी भी जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो बाकायदा इन गाड़ियों में लाकर होल्डिंग कैंप पहुँचाए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक पुलिस के एहलकार मौजूद है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। ये अफगान माजरे का अपने ऐसा ही नसरुल्ला। तो हम लोगों ने सर ये मतलब वो कुछ ग्वादर से पकड़ कर लाए थे गदन जेल में। तो वो कुछ माजरीन वो हैं, कुछ माजरीन जो है ना चौकी से पकड़े गए। उनको जो है ना हम लोगों को जो है यही हुक्म मिला है कि इनको जो है ना बॉर्डर तक पहुंचाओ। तो हम लोग जो है ना उनको लाए बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए। तो टोटल कितने टोटल सर तकरीबन जिसमें वो 65 से 70 तक मतलब छोटे बच्चे हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। उनमें सर तकरीबन तादाद देती है 65 से 70 तक। जी हाँ। तो इसमें खवातीन की तादाद है? खवातीन की तादाद तकरीबन सर 10 से 12 होगी तकरीबन। लेकिन बच्चे उनके साथ भी मतलब काफी तादाद में बच्चे भी हैं सर। इसके साथ कोई किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे? डॉक्यूमेंट्स सर कोई नहीं थे। जी नाज़रीन, आपने सब इंस्पेक्टर की बातें इसमें का कहना है कि हमने यहाँ जो कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ़्तार किए गए अफगान माजरीन की जो कि ज़्यादातर 65 के करीब जो अफगान माजरीन है वो इसमें शामिल है। ताम हमें जो है वो हुकाम बाला ने जो है वो हमें हुक्म दिया कि आप चमन बॉर्डर तक उनको पहुँचा दे। इसमें जो है वो 10 के करीब उन्होंने बताया कि ख़वातीन और साथ ही मर्द हज़रात भी है, वो बच्चे भी साथ है। तो यहाँ पर जो मैंने एक एहलकार से बात भी की, उनका ये कहना भी था कि इसमें जो है ज़्यादातर वो फैमिली भी शामिल होते हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो अब ईरान जाना चाहते थे। हम वहाँ पर जो है पुलिस ने गिरफ़्तार करके चमन होल्डिंग कैंप पहुँचा दी गई है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक कुनबा जो है वो में होते हैं। जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होती है तो इन्हें अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। तमाम मुल्क भर से जो अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो अभी जारी है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो अफगान शहरी है वो बाकायदा यहाँ इस होल्डिंग कैंप पहुँच रहे हैं और बाकायदा इनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है और इन्हें अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। दूसरी जानिब अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर पहले जो है वो जम गफ़ीर हुआ करती थी जो कि रश ज़्यादा थी। ताम अब चूँकि चमन होल्डिंग कैंप में जो है वो सिर्फ वो खेमे नज़र आ रही है जो कि इन अफगान माजरीन के लिए जो है वो यहाँ पर खड़े कर दिए गए जो कि रात के टाइम यहाँ पर वो आते हैं और उनकी रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्ट्रेशन के अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें अपने मुल्क अफगानिस्तान वापस भेजा जा रहा है। ताम इसकी जो अब अगर सूरत हाल की बात की जाए तो अफगान माजरीन की जो वापसी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई कम हुई है। इस सिलसिले में जब हमने नादरा काम से बात की न तो नादरा काम का ये कहना था कि अब चूँकि 200 से लेकर 250 जो नफूस है वो बाकायदा यहाँ इस चमन होल्डिंग कैंप पहुँच रहे हैं। इससे पहले रश जो थी वो ज़्यादा थी। यहाँ पर जो थे वो 2 हफ्ते कबल 700 से लेकर 800 तक जो नफूस थे वो आ रही थी। ताम अब जो कि इंतहाई कम हो गई रश और तकरीबन 200 से लेकर 260 तक जो नफूस है वो आती है और उसकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो नादरा काम ने हमें ये बताया कि अब चूँकि सर्दी का सीज़न भी है और अफगान माजरीन की जो ज़्यादातर फ्लो है वो कम हो चुकी है और काउंटर जो है वो इकट्ठे हुए वक्त हम तैयार बैठे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंप में जो है वो अभी जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फराहम करदा जो प्री मेडिकल कैंप है वो अभी इन अफगान माजरीन को सहूलत दी जा रही है और बाकायदा इनको ट्रीट किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात की जाए तो अब तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से जो है अफगान माजरीन जो चुमुल के रस्ते से ज़िले इंतज़ामिया ने हमें यही बताया कि अब तक 5,17,230 नफूस जो है वो अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं। ताम जो अफगान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो अब भी जारी है।